डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे रीजंस टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। इस प्लेनेट अर्थ पे जो लाइफ की वैरायटी है उसको तहफ़्फ़ुज़ देना क्यों ज़रूरी है। अगर हम उनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे तो हमें क्या फ़ायदा होगा, अगर हम उनकी हिफाजत नहीं करेंगे, अगर हम जो लाइफ की वैरायटी की हिफाजत नहीं करेंगे तो हमें क्या नुकसान होगा। बायोलॉजिस्ट वांट दैट ग्लोबल इकोसिस्टम वुड बी कोलैप्स्ड if biodiversity continues to be reduced at the same rate। जो दुनिया के बायोलॉजी के जो माहिर हैं, बायोलॉजिस्ट जो हैं, उनका कहना है अगर हम लाइफ की जो वैरायटी है, जो इकसाम है, उनकी कदर नहीं करेंगे, अगर हम उनकी हिफाजत नहीं करेंगे तो ग्लोबल इकोसिस्टम जो है वो भी तबाह व बर्बाद हो जाएगा। अगर हम इसी तरीके से जो दरख्त हैं, जो जंगलात जो हैं, फॉरेस्ट हैं, उनको काटते रहेंगे, अगर इसी तरीके से हम जो जंगली हमारी जो हैवानात हैं, जो बर्ड्स हैं, जो एनिमल्स हैं, उनको इसी तरीके से उनकी नस्ल कुशी करते रहेंगे तो आगे चलकर यही चीज़ें जो है हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती हैं। हमारा जो माहौल का इकोसिस्टम जो है उनको ये ख़त्म कर सकती है। फूड चेन जो है वो भी डिस्टर्ब हो सकती है, जिससे हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए ज़रूरी होता है जो हमारे जो इलाके के जो प्लांट्स होते हैं, जिस इलाके के जो एनिमल्स होते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना भी हमारी ज़िम्मेदारी होती है। हम सिर्फ़ अपने बारे में सोचते हैं और दूसरी लाइफ जो है, दूसरी जो बायोडाइवर्सिटी है, उनका हमें बिल्कुल भी इल्म नहीं होता, ना ही हम उनकी कदर करते हैं। देयरफॉर इट इज़ मैंडेटरी टू कंज़र्व लाइफ ऑन अर्थ इन ऑर्डर टू मेक नेचर स्टेबल। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो इस ज़मीन पे जो लाइफ है, जो अर्थ पे जो जितनी भी लाइफ है, उनको हम तहफ़्फ़ुज़ दें, उनकी हम हिफाजत करें, एक दूसरे से मिल के हम जो है काम करें। इसी तरीके से हम जो कुदरत है, नेचर जो है, इसको हम स्टेबल कर सकते हैं, उस हिसाब से हम चल सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़रूरत के लिए जो है नस्ल कुशी करते जाएंगे दूसरी बायोडाइवर्सिटी का, हम जो दरख्तों को काटते चले जा रहे हैं, हमारे जो फॉरेस्ट हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म होने को हैं, और उन फॉरेस्ट के अंदर जो स्पीशीज़ रहती हैं, जो लाइफ होती है, जंगली जो लाइफ है वो भी ख़त्म हो रही है। हमारे जो एनिमल्स हैं, जो जंगली प्लांट्स हैं, वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं बिकॉज़ ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटी। हमारी जो एक्टिविटीज़ से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और यही नुकसान जो है आगे चलकर हमें भी और हमारी अगली नस्लों को भी भुगतना पड़ेगा, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसीलिए अगर हमें जो ज़मीन का, जिस अर्थ पे हम रह रहे हैं, उसके अंदर जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, जो भी हमारा फ्लोरा है, जो भी हमारा फाना है, यानी कि जितने भी हमारी प्लांट्स की स्पीशीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं, जितने भी एनिमल्स की जो स्पीशीज़ हैं वो अवेलेबल हैं, हमें उनका तहफ़्फ़ुज़ करना ज़रूरी होता है। अगर हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो फूड चेन जो है और फूड वेब जो है वो बरकरार रहेगा, और हमारा जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस तरीके से काम करेगा। ह्यूमन शुड कंज़र्व बायोडाइवर्सिटी because of its benefit, for example services and biological resources which are essential to live our life on earth। अब जो इंसान ज़ात हैं, इनकी ये अवलीन ज़िम्मेदारी होती है कि ये बायोडाइवर्सिटी के तहफ़्फ़ुज़ करें। हमारी जो प्लांट्स से हैं, फॉरेस्ट जो होते हैं, और उनके अंदर जो दूसरी लिविंग क्रिएचर रहती है, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना हमारी अवलीन ज़िम्मेदारी है। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा आएगा जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज़ होते हैं, इस अर्थ पे जितने भी रिसोर्सेज़ होते हैं, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज़ होते हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं ज़िंदा रहने के लिए इस ज़मीन पे। अगर हम इन रिसोर्सेज़ को मुसलसल ही वायोलेट करते जाएंगे, मुसलसल ही इन रिसोर्सेज़ को सिर्फ़ इस्तेमाल ही करेंगे और इनकी बेहतरी के लिए इनको रिसाइकिल करने के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आगे चलकर ये ख़त्म ही हो जाएंगे। और अगर ये रिसोर्सेज़, जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज़ कम पड़ जाए, ख़त्म हो गए और हमारी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो इससे हमारा इस दुनिया पे रहना भी बहुत मुश्किल हो सकता है। इसीलिए ज़रूरी होता है कि बायोडाइवर्सिटी के हवाले से कि हम एक बैलेंस तरीके से काम करें। बायोडाइवर्सिटी बूस्ट इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी which each species can easily survive in their habitat. If the one will not conserve biodiversity, so food chain and ecosystem will be imbalanced. बायोडाइवर्सिटी जो होती है, लाइफ की जो वैरायटी होती है जिस हैबिटेट के हवाले से,
उससे एक तो फ़ायदा ये होता है कि प्रोडक्टिविटी जो होती है सॉइल की वो इंक्रीज़ होती है, और जिन इलाकों के अंदर जो भी स्पीशीज़ पाई जाती हैं वो इन इलाकों को फ़ायदा ही पहुंचाती हैं। अगर हम उस इलाके के अंदर जो प्लांट्स पाए जाते हैं, जो एनिमल्स पाए जाते हैं, अगर हम उनको ख़त्म कर देंगे तो उससे क्या होगा, माहौल का जो इकोसिस्टम है, जो फूड चेन है, वो भी बैलेंस नहीं रहेगी, वो भी कम मुश्किलात का शिकार पड़ जाएगा। उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हमारे इलाके के जो भी दरख्त हैं हमने तकरीबन उनको काटना शुरू कर दिया है। हमारे जो फॉरेस्ट हैं उनको भी हम ख़त्म कर चुके हैं, और उन फॉरेस्ट के अंदर जो जंगली जीवत जो रहती थी, जो बर्ड्स थे, जो परिंदे थे, दूसरे एनिमल्स थे, तकरीबन वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं। और इससे क्या हो रहा है, इससे ये नुकसान हो रहा है कि हमारा जो इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो बरकरार नहीं रह पा रहा। इसीलिए जो है फ्लडिंग का ख़तरा होता है, ग्लोबल वार्मिंग जो है इनके इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। फ्लड आना, बारिशें जो है तवक्को से बहुत ज़्यादा हो जाना, गर्मी का बहुत ज़्यादा होना, सर्दी का बहुत ज़्यादा होना, यानी कि हमारा जो इकोसिस्टम है ये इम्बैलेंस हो रहा है। उसकी सबसे मेन वजह एक बायोडाइवर्सिटी जो है, हम उनको कंज़र्व नहीं कर पा रहे हैं। हम जो हमारे इलाके के जो फ्लोरा एंड फाना है उनकी हिफाजत नहीं कर रहे हैं। With the more plants, trees and animals, the soil improved and became stronger, less prone to erosion, drought and flooding. अगर हमारे जो इलाके के जो दरख्त हैं, हमारे इलाके के जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, वो अगर ज़्यादा होंगे तो उससे एक तो ये फ़ायदा होगा कि सॉइल जो है, हमारी जो ज़मीन है वो भी स्ट्रांग होगी, और उसके अंदर कहत साली भी नहीं पड़ेगी, और जो ड्राउट कंडीशन जो होती है, कहत साली, वो भी नहीं पड़ेगी, और फ्लडिंग का ख़तरा भी बहुत कम होगा। अगर जिस इलाके के अंदर हम रह रहे हैं उस इलाके की जो प्लांट्स की स्पीशीज़ होती हैं, उन इलाके की एनिमल्स की स्पीशीज़ अगर वहाँ पे वैरायटी ज़्यादा पाई जाती है तो इट मीन्स वो इलाका सेफ़ होगा और वो ज़मीन भी बेहतर होगी। अगर हम उनको काटते ही चले जाएंगे, हमारे इलाके के जो प्लांट्स हैं, पौधे जो हैं, उनके जो एनिमल्स हैं, अगर हम उनको शिकार करते जाएंगे, प्लांट्स को काटते जाएंगे और हमारे फ़ायदे के लिए उनको इस्तेमाल करते रहेंगे, तो उनसे बहुत सारा आगे चलकर नुकसान होता है, हमें भी होगा और हमारी आगे नस्लों को भी होगा। क्योंकि हम सिर्फ रिसाइकिल नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। अगर हम रिसाइकलिंग नहीं करेंगे, अगर हम सोच समझ के उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे बायोडाइवर्सिटी को, तो हमारा रहना भी बहुत ज़्यादा परेशान कुन और मुश्किल हो सकता है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।